चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45, 4:51 और हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे भाभी के घर। वहाँ से उनको उठाएंगे और देखेंगे जोजो के एक्सप्रेशन। उड़न लग गई खोजू नु देख के। ये मैडम जी लगे हुए हैं किचन में। बेड तो देखी नहीं अपन। खोजो जी ने बना लिए हैं नए बेड। अच्छा वॉलपेपर लगा लिया बल्ले। जोजो जी नहा के आ गए हैं। कपड़े तपा जोजो जी। हमारा ग्रैंड मास्टर जोजो। जोजो को खोजो, जो ना खोजो जोजो को तो खो जाए जोजो। इधर में जोजो ने फाइनली हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ की तरफ। सुखना झील जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे रॉक गार्डन। और अभी भी अंधेरा है, स्टिल अंधेरा है, लेकिन हम लोग गाड़ी में बैठ के मस्ती करते हुए, हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन अगर हम लोग गाड़ी में ना होते तो ठंड ज़्यादा लगती। और चल पड़े हैं हम लोग अपने सफ़र की तरफ। देखते हैं कैसा रहने वाला है ये सफ़र, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं सरहिंद। सरहिंद में थोड़ा सा सूरज निकल आया है और चढ़ गया है दिन। काफ़ी रोशनी हो गई है, लेकिन बाज़ार अभी सारे बंद हैं। कुछ कुछ गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं रास्ते में। और हम लोग लगातार बढ़ते हुए बैठे बैठे हम लोग थक चुके हैं गाड़ी में। किसी को आया है वॉशरूम और किसी को लग रही है घबराहट, किसी को आ रही है वॉमिटिंग। देखते हैं कहाँ रोकते हैं गाड़ी पति देव जी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उतरेंगे गाड़ी से, क्योंकि बैठे बैठे जाम हो चुके हैं हम भी। ये सरहिंद शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। और ये पुल से हम लोग जाते हुए नीचे जा रही हैं ट्रेन्स। और हम लोग बोल रहे हैं गाड़ी रोकिए, तो फाइनली हम लोग रुके हैं इस जगह पे, थोड़ा सा गाड़ी अंदर की तरफ लेकर। और ये हट बना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सीनरी व्यू सब। एक तो सुबह सुबह का मौसम और सूरज जी उग रहे हैं, दिन चढ़ गया है एकदम फ्रेश। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। यहाँ पे हम सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक भी किए, वॉशरूम वगैरह किया। उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने आगे की सफ़र की तरफ। ये ग्रैंड मास्टर जो कुछ ना कुछ करते हुए, बहुत शरारती बच्चा है ये। हम लोग चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। देखते हैं चंडीगढ़ पहुँच के क्या होता है, क्या क्या करेंगे। हम सबको बहुत एक्साइटमेंट है, होता ही है कहीं भी जाना हो तो। और साथ में बच्चे हैं, बच्चे तो गाड़ी में लगातार कुछ ना कुछ करते हैं। जोजो को खोजो। सूट नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो फाइनली अभी हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सुखना झील। और आ गई है ये पार्किंग, काफ़ी खुली पार्किंग है यहाँ पर। गाड़ी वाड़ी खड़ा करने के लिए कोई चक्कर नहीं है, जगह मिल जाती है आराम से। और पेमेंट भी काफ़ी कम पेमेंट थी, लगभग 15 रुपये लगे थे 2-3 घंटे के अप्रॉक्स, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और हम लोग गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके मौज मस्ती करते हुए हम लोग चल पड़े। सब लोग प्लानिंग कर रहे थे अभी अंदर कैंटीन में जाके ये खाएंगे वो खाएंगे, और यही सब बातें करते हुए हम लोग पहुँचे। और सबसे पहले ही कैफेटेरिया है यहाँ पर,
हम लोग देख के बड़ा खुश हुए भी, पहले ही कैफेटेरिया इतना नीट और क्लीन देख के मन को ना बहुत अच्छा लग रहा था। बट क्या करें, सारा कैफेटेरिया बंद पड़ा था, कोई भी शॉप खुली नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा भी चलो अभी अंदर चल के ही देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग घूम फिर लेंगे तब तक कैंटीन खुल भी जाएगी। ये देखिए सारा साफ सुथरा और सफाई हो भी रही थी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे सुबह सुबह, क्योंकि हमने आगे भी जाना था। ये टॉयलेट वगैरह है, वॉशरूम वगैरह, ये सारी दुकानें शॉप्स सब बंद पड़ी थी। तो हम लोग आ गए अंदर झील की तरफ। यहाँ पर बच्चे हमारी आते ही मैडम जी फोटो लगा रही शूट हैं करने लगे। घर में तो भाग भाग के आ गए थे और बहुत ये देखिए झील, और ये बोट्स वगैरह भी अभी बंद हैं और यहाँ पर इनकी भी सफाई होनी थी। और ये चिड़िया दाना चुगती हुई बहुत ही प्यारी सीनरी, और लोग रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए। ये जो सड़क है ये बहुत लंबी है, और सूर्य देवता के दर्शन, वाओ, बहुत ही मतलब गुड वाइब थी। झील, पंछी उड़ते हुए, तैरते हुए, बतखें। मोस्टली लोग यहाँ पर वॉकिंग करने आते हैं। ये लोग प्रोफेशनल सब हैं जो बोटिंग की तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये मतलब कि सैलानियों के लिए नहीं है बोटिंग, ये वाली लंबी वाली। बहुत ही सुंदर वाइब आ रही थी चारों तरफ, मतलब खुला, लोग एक्सरसाइज और जॉगिंग वगैरह कर रहे थे और साइकिलिंग कर रहे थे। यहाँ पर मैराथन भी थी गाइस जिस दिन हम लोग गए हैं। और ये प्रोफेशनल है कोई जो बोटिंग की तैयारी कर रहा है, मतलब ये सैलानियों के लिए नहीं है इस तरह की बोटिंग। और ये देखिए प्लांटेशन, ग्रीनरी, ये पेड़ पौधे। पर यहाँ पर मोस्टली सब लोग रनिंग और वॉकिंग कर रहे थे, क्योंकि वाइब भी वही वाली है। और क्योंकि बोट वगैरह भी नहीं खुली थी, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग भी सैर ही करने लगे। चढ़ती धूप और सैर करने में बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये लोग तो मुझे लगता है डेली रूटीन वाले ही हैं, डेली ही आते हैं यहाँ पर रनिंग वगैरह करने के लिए। और हम लोग भी निकलती हुई धूप का आनंद लेते हुए, सैर करते हुए, बातें करते हुए, और ये फ्लावर वगैरह देखते हुए, और ये ग्रीनरी, प्लांट वगैरह देख के ना, मतलब सच में अगर बंदा आसपास रहता हो ना तो रोज़ ही यहाँ पर आए, सुबह शाम। मतलब अगर दिन की शुरुआत यहाँ से हो तो वाओ, क्या ही कहना है ना। इस तरह का कोई होनी चाहिए जगह घर के आसपास, जहाँ पे बंदा ना आराम से जा सके। बच्चे भी मौज मस्ती कर रहे हैं, पर सबको यही प्लानिंग थी कि हम लोगों को बोटिंग करनी है, तो सब अंदर ही अंदर ना उसी का इंतज़ार कर रहे थे। पर उसका वेट करते करते हम लोग मज़ा ले रहे थे यहाँ के प्लांट्स का, पेड़ पौधों का, ग्रीनरी का, साफ़ सुथरी सड़कें। सब लोग तो एक्सरसाइज कर रहे थे, बट हम लोग कहाँ ही एक्सरसाइज करेंगे ऐसे तो। बट वाइब तो वही वाली थी। और हम लोग भी चले जा रहे थे, मतलब एक लंबी सड़क, अच्छी जॉगिंग और रनिंग वाली ही है यहाँ पर। कंट्रोल, मौज मस्ती करते हुए अपना टाइम बिता रहे हैं हम लोग। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सपना मैडम तो जेंट्स टॉयलेट में ही मस्त हो गई, उसको बाद में पता चला कि लेडीज टॉयलेट आ गए हैं। बच्चे खेलते कूदते भागते, देखने के लिए मतलब बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर, सब इंजॉयमेंट है फुल। अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो पूरा पैसा वसूल होगा। हल्की हल्की धूप, बहुत ही मज़ेदार, और बीच का किनारा, हल्की हल्की ठंड और गरम गरम धूप। फाइनली हम लोग आ गए बोटिंग के पास, जहाँ पर हम लोगों को करनी है बोटिंग। हम लोग का मेन मकसद तो यही था। बच्चे लाइफ जैकेट्स पहनते हुए, अरे दीक्षा ने तो जैकेट ही उल्टी पहन ली। इस मैडम की जैकेट पहनाने में ही हमारा इतना टाइम गया, और 2 घंटे मत्था मार मुर के हमको पता लगा कि इसने जैकेट ही उल्टी पहनी है। फ्रेंड्स, मेनली यहाँ पर 2 तरह की बोट्स है, एक तो क्रूज़ है और एक ये पैडल वाली बोट। ये क्रूज़ है रेड वाली जो आप देख रहे हैं, इसकी टिकट है 370 पर हेड। और ये मतलब कि हमको नहीं चलानी पड़ती है, और ये भी हाफ एन आवर के लिए है। और जिसको मतलब पैडलिंग नहीं करनी है और ज़्यादा पानी के नज़दीक जिसको डर लगता है, तो वो इस बोट में आनंद ले सकता है जाकर। बट पहले हमारी सलाह तो उसी बोट में थी कि हम लोग उसी में जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं, अभी सेफ़ रहेंगे। पर बच्चे हमारे बोले कि नहीं, हमको उस बोट में नहीं जाना है, उसमें क्या मज़ा आएगा, हमको तो ये बतख वाली में बैठना है और ये फ्रॉग वाली में बैठना है। जो ये 2 सीटर बोट है उसकी है 250 टिकट, और उसमें 2 बैठते हैं पर्सन।
और जो 4 पर्सन वाली है उसकी है 500 टिकट और उसमें 4 पर्सन बैठते हैं। तो हमने एक 2 सीटर ली थी और एक 4 सीटर ली थी और एक टिकट एक्स्ट्रा लिया था, तो बाद में मैंने भाभी के साथ एक्सचेंज कर ली थी सीट, क्योंकि उसको पहले ही वॉमिटिंग टाइप हो रही थी, घबराहट हो रही थी और वो जाना भी नहीं चाहती थी। पर हम लोगों को ये था कि जब इतनी दूर आए हैं और हम सब वोटिंग करेंगे और वो नहीं करेंगी तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने उसे धक्के से बिठा दिया उसको बोट की तरफ। और ये प्रैक्स और जोजो मास्टर ने पहले ही 2 सीटर पर कब्जा कर लिया और हमसे बहस कर रहे हैं कि हम तो इसी में बैठेंगे, पर हम इसको नहीं बिठाना चाहते थे इसमें, क्योंकि जोजो मास्टर है बहुत शरारती और हमको ये था कि प्रैक्स उससे संभाल नहीं पाएगा और कोई शरारत करेंगे तो कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। पर वो लोग माने नहीं। मैं तो उसमें बिठाना चाहती थी दीक्षा और जशन को, क्योंकि लड़कियां हैं वो कम शरारती होती हैं, पर वो नहीं माना और वो निकल पड़ा बिना बात सुने ही। वो कभी बात नहीं सुनता हमारी, बाय बाय करके भाग गया। और हम लोग बैठ गए फाइनली 4 सीटर में और मैं थी बाहर। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर भाभी तो मन ही बदल रही थी, बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। हमने बोला क्या यार बच्चे बैठ रहे हैं और आप डर रहे हो भी, चलो बैठो, अगर कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाना वापस। तो ये कौन सा है कि आप वापस नहीं आ सकते, पैडल मारो और वापस आ जाओ। तो वो बैठ गई और मैं करने लगी यहाँ बाहर उनका वेट, और हम देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। बट इनको तो बोट चलानी ही नहीं आई, ये तो बेचारे एक जगह ही खड़े होकर पैडल मारी गए। इनको पता बाद में चला कि ये हैंडल घुमाने से बोट घूमती है। तभी मैं इनको बता रही थी आवाजें लगा लगा के, यार ये एक ही जगह पे क्यों खड़े हो तुम लोग, ये तो बेचारे कितनी देर तक बैक पैडल ही मारता है। इनको पता ही नहीं था कि हैंडल घुमा के पैडल सीधे मारने हैं। एक ही जगह खड़ी है इनकी बोट। ओहो, मैंने अपना कैमरा ही घुमा लिया और मैं देखने लगी प्रैक्स और जोजो को वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जोजो मास्टर बार बार बोट में खड़ा हो रहा था और मुझे ये था ना कि बस कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर लें। बच्चे बहुत डर लगता है बच्चों का, मतलब फिर भी यार। सुखना झील है 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है लगभग, लेकिन यहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा है। सुबह की ठंड और हल्की हल्की धूप, बेस्ट कॉम्बिनेशन। और जब हम लोग चल रहे थे और पैडलिंग कर रहे थे तो जो शरीर में गर्मी आती है ना ठंड में, वाओ, उसका तो मज़ा ही और होता है। मतलब फुल, एक तो मौसम भी अच्छा, और क्योंकि ज़्यादा ठंड में भी नहीं हो पाता एंजॉयमेंट और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं हो पाता, तो ये मौसम बेस्ट है, बेस्ट। पैडलिंग करके तो गर्मी आ जाती है और मैं वेट कर रही थी कि वो लोग जल्दी से आएँ और फिर मैं जाऊं, बट मुझे भी कहीं घबराहट लग रही थी क्योंकि मैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको अच्छा लग रहा है हमारा व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और क्या आप लोग करेंगे यहाँ पर विज़िट। और एक बार तो आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ तो बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही प्यारा, साफ़ सुथरा और बहुत कुछ देखने लायक है यहाँ पर। ये है हमारा पार्ट 1 जहाँ पर हमने सुखना झील का मज़ा लिया, यहाँ पर बोटिंग की और एंजॉयमेंट किया। और आगे हम जाएंगे रॉक गार्डन, जहाँ पर हमने की है इससे भी ज़्यादा मस्ती, और वहाँ पर है देखने लायक बहुत ही कुछ। तो प्लीज़ आप लोग हमारा पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, और वो देख के आपको आएगा और भी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि यहाँ पर हमने की है बोटिंग, लेकिन वहाँ पर था और भी कुछ देखने योग्य और बहुत अच्छी चीज़ें। और फाइनली सपना मैडम आ गई हैं वापस, क्योंकि उनको वाकई बहुत घबराहट लग रही थी, पर मेरी तो हंसी छूट रही थी। वो बेचारी क्या सोचेगी कि मुझे लग रही है घबराहट और दीदी हंस रही हैं, पर चलो अंडरस्टैंड करेगी कि है ही ऐसा, ये है ना। और मैं भी चली गई बोट पर, लेकिन बच्चों ने उड़ाया मेरा खूब मजाक, कहने लगे बतख के ऊपर हाथी आके बैठ गया। बताओ क्या मैं इतनी मोटी हूँ। उनकी बजने वाली थी बैंड, फिर मैंने कहा अभी चलो मैं भी करवा देती हूँ तुम्हारी कुछ हेल्प। लेकिन ये सच में घबराहट हो रही थी बोट में बैठ के थोड़ी सी, ये लाइफ जैकेट की वजह से, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ ओवरवेट और मेरा सांस घुट रहा था ये, क्योंकि बहुत टाइट लग रहा था मुझे, और अच्छे से हमने लूज़ नहीं किया इसको, मतलब मुझे लूज़ करना चाहिए था, बच्चों के तो ठीक था, उन्होंने फिट फूट करके पहनी थी। लेकिन जब मुझे ज़्यादा घबराहट लगी तो मैंने तो ये हुक खोल दिया,
कि अगर डूबूंगी तो भाई कोई तो बचाने आएगा ही, जिसको मेरी ज़रूरत होगी। तो मैंने खोल दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बटन क्यों खोला है, लाइफ जैकेट अच्छे से पहनो। पर मैंने बोला भी नहीं, सांस घुट रहा है, नहीं पहना जा रहा, शरीर ही नहीं हिलता। और हम लोगों ने किया बहुत मज़ा। यहाँ पर ऐसा दिल कर रहा था ना कि जैसे पुराने हिंदी गानों में फिल्मों की शूटिंग होती है, वैसा ही कोई एक सीन शूट कर ले। बट मुझे आ रही थी शर्म। बच्चों ने तो की फुल मस्ती, वो तो अपना कर रहे थे जो कुछ उन्हें करना था, चिल्ला रहे थे। और उधर प्रैक्स कर रहा था जोजो के साथ खूब मस्ती। उठ गया डंगर। तभी दीक्षा ने बोला कि वो जो खड़ा हो गया है बोट पर, और हम लोग उसको देखने लगे पलट कर। भाई कहीं बोट पलटा कर गिरा ही मत देना। और हम लोग भी उसी साइड पर चलने लगे और उसको डांट रहे थे लगातार, हम बाजीगर क्योंकि प्रैक्स तो बड़ा है। मुझे पूरे आते थे मजे, पैसा वसूल है पूरा। ज्यादा चिंता थी जोजो की। प्रैक्स बैठ गया उल्टी साइड पे जाकर, और मुझे तो ये था कि ये तो बोट पलटाएगा, क्योंकि जोजो का वेट इतना नहीं था कि दोनों साइड से बोट मेंटेन हो सके। पर वो कहाँ बात मानने वाला था, वो तो महाराजाओं की तरह अपना फोटो शूट करवा रहा था। वो देखो जोजो मास्टर फोटो खींच रहा है और पैडल भी मार रहा है, और वो अपना करवा रहा था फोटो शूट। बोलो भला बोट का बैलेंस कहाँ से होगा। और ये जो मास्टर बोल रहा है कि मैं जंप मारकर आपकी बोट में आ जाता हूँ। हम लोग करते हैं स्टंट। देखो ये छुटकू सा, बच्चे बिल्कुल नहीं डरते। अब बच्चों को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए पानी में। हमने तो बोट ही दूर भगा ली कि ये सचमुच ही जंप ना कर दे। इतने में हमारा टाइम भी हो चला था, और जो टिकट वाले सामने बैठे होते हैं वो भी सीटी बजा रहे थे, भैया आ जाओ आपका टाइम पूरा हो गया है। हमने कहा आते हैं, और हम लोग चल पड़े वापसी की तरफ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताएं। और आप क्या देखना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, वो भी बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस जगह पर जाकर वहाँ की वीडियो बनाने की। जो लोग ये पैडल बोट में डरते हैं या नहीं जाना चाहते, तो वो ये रेड वाली क्रूज़ बोट में भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होती है, पानी से ऊंची होती है। लेकिन हमारे बच्चों को तो शरारतें करनी थी, इसलिए वो लोग जाना चाहते थे ये वाली पैडल वाली बोट पे। और क्रूज़ बोट स्टार्ट होने में अभी लगना था टाइम, क्योंकि उसकी सफाई चल रही थी और ये बोट साफ़ होकर लग चुकी थी चलने के लिए तैयार। और हम लोगों ने की फटाफट बोटिंग, और फिर हम लोग निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन रॉक गार्डन की तरफ। रॉक गार्डन भी सुखना झील के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का समय लगता है। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ आओगे तो 2-3 टूर तो निकल ही जाते हैं। सुखना झील और रॉक गार्डन तो बहुत ही फेमस हैं। तो आप लोग भी मन बनाइए और आइए सुखना झील में।